Dana Tours and Travels 10 days group packages for December and January. Group booking starts. Limited seats available. Package 85,000 only, including visa, tickets, accommodation and complete ziyarat. Baghdad, Najaf, Karbala, Hila, Kazimia and Kufa. Contact 939-485-4888. बीआरएस एमएलसी दिशापति श्रीनिवास ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस और बीजेपी ने सलर प्रोजेक्ट के साथ साथ तेलंगाना के 7 मंडलों को आंध्र प्रदेश के हवाले करने के लिए गठजोड़ किया है। असेंबली मीडिया पॉइंट पर सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्यसभा में कांग्रेस के 70 से 80 मेंबरान थे, लेकिन किसी ने भी एपी में 7 मंडलों को शामिल करने पर सवाल नहीं उठाया। बीआरएस से सिर्फ 1 मेंबरान थे जिन्होंने मरकज के गैर जमहूरी इक़दाम पर सवाल उठाया। लोकसभा में कांग्रेस के रुकन ने कालेश्वरम के बारे में सवाल किया था, लेकिन 7 मंडलों को एपी में मुंतकिल करने के बारे में पूछने की कभी सहमत नहीं की। श्रीनिवास ने साबिक वजीर टी जीवन रेड्डी के गुस्से पर इस्तिस्ना लिया, जिन्होंने साबिक पीएम वी नरसिम्हा राव का नाम लेने पर टी हरीश राव को निशाना बनाया। कांग्रेस एमएलसी जीवन रेड्डी का कहना है कि हरीश राव को नरसिम्हा राव से इतनी मोहब्बत क्यों है। अगर हरीश राव कांग्रेस हाईकमान की तरफ से पीवी के साथ की गई नाइंसाफी की बात करते हैं तो क्या ये गलत है। हरीश राव ने वजाहत की कि जिस तरीके से पीवी की तौहीन की गई, जो कि तेलंगाना की इज्जत नफ्स की तौहीन थी। श्रीनिवास ने कहा, उन्होंने याद दिलाई कि दिल्ली में अनजहानी पीएम की यादें हैं, लेकिन राव की यादगार क्यों कायम नहीं की गई। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के बाद पीसीसी की पहली सियासी उमूर कमेटी पीएसी की मीटिंग में लोकसभा इंतखाबात के लिए अपनाए जाने वाली हिकमत अमली और मौजूदा रियासती इकाई के अंदर ओहदों को हमवार करने समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। एआईसीसी इंचार्ज मानिकम टाइगर, चीफ मिनिस्टर पीसीसी चीफ ए रेवंत रेड्डी, डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्का, साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर, साबिक एमपी हनुमंता राव की मौजूदगी में होने वाली मीटिंग में आने वाले लोकसभा इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया। इंतखाबात चूँकि तेलंगाना एक ऐसी रियासत बन गई है जिसमें कांग्रेस हुक्मरान जमात है और ग्रेट ओल्ड पार्टी इंडिया ब्लॉक की क़यादत कर रही है। क़यादत ने हलीफ बाएं बाजू की जमातों के साथ सीटों की तकसीम के अलावा हिकमत अमलियों पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा पार्टी ने रेवंत रेड्डी के रियासत के वज़ीर आला बनने के बाद पीसीसी के ओहदों के लिए दस्तियाब इख्तियारात पर भी तफसीली बातचीत की है। पुरजोश कांग्रेस पार्टी, जो कि लोकसभा के 17 पार्लिमानी नशिस्तों में से ज़्यादा हासिल करने के लिए पूरे एतमाद है, अहम रहनुमाओं को मुख्तलिफ ओहदों पर जगह देकर पार्टी ओहदों की तंजीम न करेगी। पार्टी क़यादत ने नई हुकूमत में नामजद ओहदों पर कायदीन की तकर्रुरी पर भी तबादला ख्याल किया। तेलुगु देशम और जनसेना दिसंबर के आखिरी या ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी से अपनी शदीद मुश्तरका मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। दोनों जमातें उम्मीदवारों की फहरिस्त का ऐलान करने और जल्दी एक जलसे आम में मुश्तरका मंशूर जारी करने की ख्वाहिशमंद है। जिसके पस मंज़र में टीडीपी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने जनसेना के सरबराह पवन कल्याण से उनके घर पर मुलाकात की। पवन के घर नायडू का ये पहला दौरा है। माजी में 3 बार पवन नायडू से मिल चुके हैं। मालूम है कि दोनों रहनुमाओं ने नशिस्तों की तकसीम के फार्मूले और मुश्तरका मंशूर में शामिल किए जाने वाले उमूर पर तबादला ख्याल किया। वाज़ह है कि दोनों रहनुमाओं ने नवंबर में सीटों की तकसीम और मंशूर पर इब्तदाई बातचीत की थी। कहा जाता है कि दोनों लीडरों ने रियासत की मौजूद सियासी सूरत हाल का जायज़ा लिया। बशमौल वाईएसआरसीपी के अंदर पार्टी लीडरों के एक हल्के से दूसरे में मुंतकिल होने के बाद बढ़ते हुए इख्तलाफ दोनों ने महसूस किया। उन्हीं सूरत हाल को ख़त्म करने के लिए फौरी इक़दाम करने की ज़रूरत है। तेलंगाना कांग्रेस की सियासी उमूर कमेटी ने आज कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी से ख्वाहिश की है कि वो तेलंगाना से लोकसभा इंतखाबात में मुकाबला करे। इस सिलसिले में कमेटी के इजलास पे मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर की गई है। सियासी उमूर कमेटी के इजलास में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज मानिकम टाइगर और कमेटी के कन्वीनर मोहम्मद अली शब्बीर के अलावा दीगर कायदीन ने भी शिरकत की। इजलास के अख्ताम के बाद मीडिया से बात करते हुए साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सोनिया गांधी से ख्वाहिश की है कि वो तेलंगाना से इस मरतबा लोकसभा इंतखाबात में मुकाबला करे। कमेटी ने करारदाद भी मंजूर की है। इससे कबल इंदिरा गांधी ने मेदक लोकसभा से मुकाबला किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आवाम से जो 6 जमानतों का वादा किया है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा, जिसमें 2 जमानतों को पूरा कर दिया गया है।
बिहार रियासती कांग्रेस कमेटी के सदर डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने पार्टी हेडक्वार्टर सदाकत आश्रम में मुनक्किदा रियासती यूथ कांग्रेस एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि आज नौजवानों का सबसे बड़ा मसाला बेरोजगारी है। मोदी जी ने कहा था कि वो हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, यानी 10 सालों में 20 करोड़ नौकरियां। आप इसका हिसाब मांगिए। नौजवान को बेदार करने की जिम्मेदारी आपके हाथ में है। मजहबी जुनून और नफरत फैलाने की साजिश हो रही है ताकि आवाम की तवज्जो उन बुनियादी मसाइल से हटाई जा सके। अगर नौजवान इस खेल को समझ लेते हो हिंदुस्तान की तस्वीर बदल सकती है, इसलिए प्रोएक्टिव बने। रियासत भर के ओहदेदार और जिली सरबराहों से मुलाकात करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि मुल्क एक नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है और कांग्रेस को 1977 से भी बड़ी जंग का सामना है, जिसे यूथ कांग्रेस के ताउन के बगैर मौसर तरीके से नहीं लड़ा जा सकता। उन्होंने यूथ कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों को यकीन दिलाया कि वो आने वाले इंतखाबात में यूथ कांग्रेस की भरपूर शिरकत को यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में कोताही मामले पर अपोजिशन और बरसर इख्तदार तबके एक दूसरे के सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ अपोजिशन लगातार वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से बयान देने का मुतालबा कर रहा है, तो दूसरी तरफ बरसर इख्तदार तबके ने इस मामले में ईवान में पूरी तरह खामोशी इख्तियार कर रखी है। इसी दरमियान अपोजिशन पार्टियों के अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पार्लियामेंट में हंगामा करने के इल्ज़ाम में अपोजिशन पार्टियों के 33 अरकान को पार्लियामेंट को मुअत्तल कर दिया गया है। पार्लियामेंट में अपोजिशन के 33 अरकान पार्लियामेंट को मुअत्तल कर दिया गया है। इसी तरह अब तक मजमूई तौर पर अपोजिशन के 47 अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्लियामेंट में हंगामा करने के इल्जाम में अपोजिशन पार्टियों के 30 अरकान को सरमाई इजलास के बकिया मुद्दत के लिए लोकसभा से मुअत्तल कर दिया गया है। अलावा मज़ीद 3 अपोजिशन अरकान को लोकसभा को खुसूसी इस्तेहकाक कमेटी का नोटिस आने तक मुअत्तल किया गया है, यानी नोट्स आने तक मुअत्तल कर दिया गया है। मुअत्तल अरकान पार्लियामेंट में अधीर रंजन चौधरी समेत TR बालू के अलावा और भी कई लोग शामिल हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। सोशल मीडिया पर दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की खबर तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि उसे कराची में जहर दे दिया गया है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही रिपोर्ट के मुताबिक तशवीशनाक हालत में दाऊद इब्राहिम को कराची के हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया। इसी दौरान दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की खबरों की किसी भी रिपोर्ट में तस्दीक नहीं की गई। बताया जा रहा है कि जिस हॉस्पिटल में दाऊद इब्राहिम को दाखिल किया गया है वहाँ सख्त सिक्योरिटी है। हॉस्पिटल के उस फ्लोर पर जहां दाऊद का इलाज किया जा रहा है वो तन्हा मरीज़ है, दीगर किसी भी मरीज़ को वहां नहीं रखा गया है। उस फ्लोर पर सिर्फ हॉस्पिटल के डॉक्टर्स या दाऊद इब्राहिम के करीबी रिश्तेदारों को जाने की इजाज़त दी जा रही है। बताया जा रहा है कि ख़राबी सेहत की वजह से कराची के हॉस्पिटल में 2 रोज़ कबल दाऊद इब्राहिम को दाखिल किया गया था। अभी मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।